हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। तो कैसे हैं आप सभी, बढ़िया ही होंगे, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। बिल्कुल है, मस्त है। और बहुत मेहनत करना होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को बहुत आगे तक जाना है, बहुत अच्छी चीज़ करना है, बहुत मेहनत करनी है, जिससे आप लोगों की मेरिट तभी अच्छी बन सकती है जब आप लोग मेहनत कस के करेंगे। बिल्कुल आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने पड़ोसियों का ध्यान रख रहे होंगे। चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था धातुएं पढ़ाई थी। धातुओं के बारे में हमने बताया था कि धातुएं क्या होती हैं और उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, और कुछ 4 से 5 धातुएं हमने डिस्कस की थी। 4 से 5 धातुएं हमने डिस्कस भी की थी। मतलब ये धातुएं, जैसे हमने सोडियम डिस्कस किया था, मैग्नीशियम डिस्कस किया था, और तुम्हारे पास सिल्वर डिस्कस किया था, एल्युमिनियम डिस्कस किया था, कैल्शियम डिस्कस किया था। ये धातुएं थी हमारे पास। आज मैं उसी के आगे बताऊंगा जो तुम्हारे पास होगा अधातुएं। क्या होगा? अधातुएं तुम्हारे पास जो होगा। ये इम्पॉर्टेंट तो है बहुत। ये आपका कंपटीशन में भी पूछा जाता है, एकेडमिक में भी पूछा जाता है। ये नॉन मेटल छोड़ेंगे नहीं। जब तक मेंडलीव की साड़ी और जब तक तुम्हारे पास केमिस्ट्री रहेगी तब तक ये छोड़ेंगे नहीं अधातुएं तुम्हारे पास। आई बात समझ में? तो चलो अधातुएं देखते हैं क्या होती हैं अधातुएं तुम्हारे पास। अधातुएं वैसे है कुछ नहीं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारी जो तुम्हारे पास में है अधातुएं पाई जाती हैं। इनकी संख्या समथिंग 20 to 22 होती है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तुम्हारे पास। जैसे हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, वो भी एक अधातु है। नाइट्रोजन है अधातु है, कार्बन अधातु है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब जो हमारे पास हैं ये सब क्या है? अधातुएं हैं। क्या हैं? अधातुएं हैं हमारे पास में। क्या? अधातुएं हैं। इतनी बात आई समझ में? तो चलो डिस्कस करते हैं, सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अधातुएं मतलब इसकी सबसे पहले डिफिनेशन बताऊंगा कि अधातुएं की डिफिनेशन क्या होती है। तो उसमें हमने धातुओं में डिफिनेशन जो बताई थी, धातुओं में डिफिनेशन हमने बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करके त्याग करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसमें तुम्हारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। क्या कहलाती हैं? अधातुएं कहलाती हैं। वे तत्व या वे धातुएं, सीधे डिफिनेशन पे आते हैं, कह सकते हैं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं या होती है। क्या कहलाती हैं? अधातुएं कहलाती हैं तुम्हारे पास। क्या कहलाती हैं? अधातुएं कहलाती हैं तुम्हारे पास में। क्या कहलाती हैं? अधातुएं कहलाती हैं। इतनी बात आई समझ में? ये तो तुम्हारे पास बात हुई वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, भैया हमका दे दो इलेक्ट्रॉन, भैया हमका दे दो इलेक्ट्रॉन, ग्रहण करके ऋणायन, मतलब जब हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो हम क्या हो गए? ऋणी हो गए। कैसे? जब हमने किसी से पैसे उधार लिए तो हमको ऋण हमको ऋणात्मक हो गए। हम ऋणात्मक मतलब हम ऋणी हो गए, हमको ऋण भरना पड़ेगा, किसी को पैसे देना पड़ेगा, और जिसने दिया वो धनी हो गया। उसके पास ज्यादा धन था इसीलिए वो क्या है? धनी है। हमारे पास धन नहीं था, हमने किसी से उधार लिया तो हम क्या हो गए? ऋणी हैं। तो वही बात यहाँ पे लागू होती है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातुएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातुएं कहलाते हैं। अच्छा, इनकी जो संख्या होती है,
इनकी जो संख्या है तुम्हारे पास, इनकी संख्या वो भी कहाँ, आवर्त सारणी में। किसकी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में कितनी है, 22 है। कितनी है, 22 है तुम्हारे पास। मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनकी संख्या कितनी है, 22 है। जैसे फॉर दैट एग्जाम्पल, अच्छा जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तुम्हारे पास, फास्फोरस तुम्हारे पास, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सब क्या है तुम्हारे पास में, ये सब अधातुएं हैं तुम्हारे पास। ये सब क्या हैं, अधातुएं हैं। सल्फर तुम्हारे पास, ये सब क्या है, ये सब अधातुएं तुम्हारे पास में है। क्या है, अधातुएं हैं तुम्हारे पास में, अधातुएं हैं तुम्हारे पास में। अब हाइड्रोजन जो तुम्हारे पास में है, ये तो बहुत बड़ा ईंधन का क्या है, रूप है। ये तो ईंधन का रूप तुम्हारे पास में हाइड्रोजन जो है, और इसके 3 तुम्हारे पास में क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं, 3। कौन कौन तुम्हारे पास, एक तो होता है प्रोटियम, एक तो तुम्हारे पास होता है ड्यूटेरियम, एक तो तुम्हारे पास होता है ट्राइट्रियम। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ये तुम्हारे पास 1H1, ये 1H2, ये 1H3 तुम्हारे पास में। ये 1H1, 1H2, 1H3 तुम्हारे पास में हाइड्रोजन, 3 समस्थानिक। ठीक है। जो कार्बन तुम्हारे पास में होता है, इसका उपयोग जो किया जाता है वो बैटरी वगैरह में, लेड बैटरी सेल वगैरह बनाने में किया जाता है जैसे। ठीक, इसके भी तुम्हारे पास में क्या है, इसके भी अपर रूप तुम्हारे पास कार्बन के अपर रूप हैं। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप तुम्हारे पास में कौन कौन है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट है, हीरा तुम्हारे पास में है, फुलरीन तुम्हारे पास में है, फुलरीन है तुम्हारे पास, ग्राफीन है, ग्राफीन तुम्हारे पास में है, बहुत सारे हैं इसके तुम्हारे पास। ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट मतलब ये नर्म और स्नेहक होती है। कैसी होती है, ये नर्म और स्नेहक, नर्म और स्नेहक तुम्हारे पास में है। इसका यूज कहाँ जाता है, पेंसिल बनाने में। किसमें, पेंसिल की रॉड बनाने में किया जाता है। ये जो अच्छा, ये तुम्हारे पास विद्युत की क्या है, विद्युत की क्या है तुम्हारे पास, सुचालक है। विद्युत की सुचालक है तुम्हारे पास में कौन, वो भी ग्रेफाइट। तो ये तुम्हारे पास अधातु का क्या हुआ, ये अपवाद हुआ तुम्हारे पास अधातु का। अच्छा, जो हीरा तुम्हारे पास में है, हीरा ये बहुत ही क्या तुम्हारे पास में है, बहुत ही कठोर पदार्थ है। कैसा, बहुत ही कठोर पदार्थ है। मतलब इसमें जो तुम्हारे पास में होते हैं, क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच की दूरी 1.42 एंगस्ट्राम होती है। इतनी तुम्हारे पास में कार्बन कार्बन के बीच की दूरी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये इतना कठोर होता है, थोड़ी से तोड़ने से इतनी जल्दी नहीं टूटता है। इसका उपयोग जो किया जाता है कांच वगैरह काटने में, कांच काटने में किया जाता है। कांच है, और तुम्हारे पास सुरंग वगैरह बनाने में भी किया जाता है इसका। ठीक, फुलरीन जो तुम्हारे पास में है, फुलरीन तुम्हारे पास में, फुलरीन भी एक अच्छा पदार्थ है। C60 इसे बोलते हैं। C60 मतलब इसकी संरचना जो होती है सांकर बाल की तरह होती है। सांकर बाल, जो बाल आता है सांकर बाल, उस टाइप की संरचना तुम्हारे पास में होती है। इस टाइप की संरचना तुम्हारे पास में होती है, इस टाइप की। वॉलीबॉल वाला बाल तो देखा होगा, उसी टाइप की संरचना होती है तुम्हारे पास में, उस टाइप की संरचना। हाँ, ये वॉलीबॉल टाइप में देखा, उस टाइप की संरचना। इसे बकमिंस्टर फुलरीन की संरचना भी बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन की संरचना बोलते हैं। ये जो ग्राफीन तुम्हारे पास में है, ये कार्बन का शुद्ध रूप है। कैसा, कार्बन का तुम्हारे पास में शुद्ध रूप है जो ग्राफीन तुम्हारे पास में है।
ये कार्बन का क्या है, शुद्ध रूप तुम्हारे पास में है। तो इतनी बात आई। हाँ, बहुत सारे इसमें अगर जो समझाने लगेंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा, जिससे आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे। तो एक एक को करके मैं जब आगे नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को समझा दूंगा। बाकी जितनी चीज़ है वो समझिए पहले। इतनी बात आई समझ में आप लोगों को। अब उसके बाद में आते तुम्हारे पास भौतिक गुण। उसके बाद में अधातुओं के क्या आते हैं, भौतिक गुण तुम्हारे पास में, अधातुओं के भौतिक गुण। तो पहला पॉइंट हमने धातुओं में भी बताया था, इसमें भी तुम्हारे पास वो क्या था, तुम्हारे पास उसमें चमक पाई जाती थी, इसमें चमक नहीं पाई जाएगी। उसमें क्या होता था, उसमें चमक पाई जाती थी, इसमें बच्चा चमक नहीं पाई जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास, इसमें चमक नहीं पाई जाती है, चमक नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, वो तुम्हारे पास क्या थी, विद्युत की सुचालक थी, ये तुम्हारे पास विद्युत की कुचालक होंगी, ये विद्युत की कुचालक होंगी, कुचालक, कुचालक। अब वो भी किसको, ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तुम्हारे पास विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ये सामान्यतः तुम्हारे पास, ये सामान्यतः ठोस, ये सामान्यतः तुम्हारे पास ठोस और गैस, ये सामान्यतः तुम्हारे पास ठोस और गैस होती है, ठोस और गैस होती हैं। किसको छोड़ करके, तुम्हारे पास ब्रोमीन, ब्रोमीन तुम्हारे पास जो है वो अपवाद है, ये ब्रोमीन, ब्रोमीन तुम्हारे पास जो है वो द्रव के रूप में पाया जाता है। चौथा तुम्हारे पास में क्या है, ये तन्य नहीं होती हैं, क्या, ये तन्य नहीं होती, ये तन्य नहीं होती हैं। तन्य का मतलब तार के रूप में इसे खींच नहीं सकते हम। जैसे तार देखा है, तार को पीटते चले जाओ, धीरे धीरे बड़ा होता चला, कापर वगैरह, रांगा वगैरह तार देखा, उस हिसाब से इसको हम अधातुओं को नहीं बना सकते। टूट जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। अगला तुम्हारे पास जो है ये मुलायम होती हैं, कैसी, ये मुलायम होती हैं तुम्हारे पास, ये मुलायम होती हैं, कैसी, मुलायम होती हैं। तो साथ में लिखते रहें। 6 नंबर, और इनके जो गलनांक होते हैं, क्वथनांक निम्न होते हैं, इनके जो गलनांक और क्वथनांक, इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, निम्न होते हैं। अच्छा, धातुओं के जो गलनांक क्वथनांक कैसे थे, वो तुम्हारे पास में उच्च थे, इनके कैसे होंगे, निम्न होंगे तुम्हारे पास। अच्छा, धातुओं का जो घनत्व था वो तुम्हारे पास उच्च था, इसका घनत्व कैसा होगा, निम्न होगा, इसका घनत्व कैसा होगा, निम्न होगा। घनत्व निम्न होगा किसके, अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। इतनी बात आई समझ में। ये आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, वो तुम्हारे पास आघात वर्धनीय थी। आघात वर्धनीय का मतलब पीट पीट करके चादर के रूप में बना देना। तो धातु, अधातुओं को हम चादर के रूप में नहीं बना सकते। धातुओं को तो बना देंगे, लेकिन अधातुओं को चादर के रूप में हम बच्चा नहीं बना सकते। आई बात इतनी समझ में? आई होप बिल्कुल आप लोगों को ये इतनी बात समझ में आई होगी। चलो, तो उसके बाद में ये जल्दी से नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। उसके बाद में बताता हूँ इसके जो रासायनिक गुण होते हैं, इसके जो रासायनिक गुण होते हैं वो बताते हैं। फिर उसमें भी रासायनिक गुण बताया था, इसमें भी तुम्हारे पास रासायनिक गुण बताते हैं। चलो इधर देखो, अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण तुम्हारे पास, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। देखो,
ये है तो बहुत चीज़ हमारे पास, देखो इसमें टाइप्स इधर तुम्हारे पास ऐसे लिख रहे हैं, ठीक, टेंशन मत लेना, ऐसे 1 2 तुम्हारे पास 3, ये 4 और ये तुम्हारे पास 5। पहली जो हमारे पास होगी उसमें हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बताया था, तो पहला ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। दूसरा हमने उसमें किसके साथ बताया था, जल के साथ अभिक्रिया, दूसरा जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। तीसरा हमने किसके साथ बताया था, तीसरा हमने अम्ल के साथ या HCl या H2SO4 के साथ, तो अम्ल लिख लेते हैं सीधे, अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अगला हमने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अगला हमने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया तुम्हारे पास। अगली हमने और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया लिख दीजिए, किसके साथ, क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। ये तुम्हारे पास 5 प्रकार की क्या हो गई, अभिक्रियाएं हो गई। 5 प्रकार के रासायनिक गुण मैं बताऊंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। 5 प्रकार के जो रासायनिक गुण तुम्हारे पास में हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इतना याद रखना। अच्छा देखो, हमने उसमें भी यही बताया था, उसमें भी हमने जो धातुएं थी हमारे पास, मेटल्स थे हमारे पास, हमने उसमें ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ, अम्ल के साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई थी, और इसमें भी वैसे अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, तो बिल्कुल सेम वही। जब देखो इसके साथ रिएक्शन होगी हमारे पास, जब अधातु की हमारे पास, जब अधातु की किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी, तब अधातु ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड का ही कोई यौगिक बनेगा, उसे हम क्या कह देंगे, अधातु ऑक्साइड कह देंगे। क्या कह देंगे, अधातु ऑक्साइड कह देंगे। अच्छा रिएक्शन कराते हैं, देखो कार्बन हमारे पास में क्या है, एक अधातु है, इसकी ऑक्सीजन के साथ अगर जो अभिक्रिया करा दें तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा हमारे पास। क्या बन जाएगा, CO2 हमारे पास में बन जाएगा। आई इतनी बात, ये CO2। सल्फर हमारे पास में है, सल्फर की ऑक्सीजन के साथ करा दें, क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। नाइट्रोजन हमारे पास में है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ करा दें, क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा हमारे पास में। इतनी बात आई समझ में। अब तुम्हारे पास आता है जल के साथ अभिक्रिया। अच्छा, जब जल के साथ अभिक्रिया हम कराएंगे तब तुम्हारे पास क्या होगा, अधातुएं सामान्यतः जो होती हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं देती हैं। यहाँ पर जो अधातुएं होंगी तुम्हारे पास, ये ध्यान रखना बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो अधातुएं होंगी वो सामान्यतः तुम्हारे पास में जल के साथ अभिक्रिया नहीं देंगी, जल के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं, सामान्यतः नहीं दर्शाएंगी। रेयर केस होगा तभी तुम्हारे पास में अभिक्रिया दर्शाई जाएगी। अच्छा, अम्ल के साथ में कंडीशन यही अम्ल के साथ में भी क्या होती है, लागू होती है। जो हमारे पास अधातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ में अभिक्रिया रेयर केस में दर्शाती हैं, इतनी जल्दी अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। क्यों? क्योंकि धातुओं की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि अम्ल के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे अधातुएं तुम्हारे पास जो होंगी, अधातुएं सामान्यतः अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं, क्योंकि अधातुओं की प्रकृति जो होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, क्योंकि इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की पूर्ति नहीं हो पाती है, इसकी वजह से अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं रेयर केस में। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अच्छा जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब हमारे पास हाइड्राइड बनेगा। देखो इधर, जब
ये हमारे पास मान लो अधातु हो गया और ये हमारे पास में क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। जब इसके साथ अब क्रिया कराएंगे तब हाइड्राइड बनेगा तुम्हारे पास। क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा। और हाइड्राइड तो उसमें भी हमने बताया था बनेगा, तो इसमें अधातु तुम्हारे पास मान लो हम क्या ले लें, नाइट्रोजन, और ये तुम्हारे पास क्या बन गया, हाइड्रोजन। हमारे पास बनेगा क्या, अमोनिया। क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा हमारे पास। और यही हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन हाइड्राइड। ये अधातु तुम्हारे पास में, ये हाइड्रोजन तुम्हारे पास में, ये क्या बना, हाइड्राइड का कोई यौगिक बना, जिसे हम प्यार से क्या कह सकते हैं, अमोनिया। अच्छा, बात अमोनिया की आ गई है तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर ही देते हैं। जो अमोनिया थी तुम्हारे पास 1774 ईस्वी में वैज्ञानिक तुम्हारे पास जो पिस्टले थे, वैज्ञानिक तुम्हारे पास जो प्रिस्टले थे, वैज्ञानिक प्रिस्टले ने इसका क्या किया था, इसका निर्माण किया था 1774 ईस्वी में। ठीक है, वैज्ञानिक प्रिस्टले जो तुम्हारे पास में थे इसका निर्माण किए थे। ठीक, हाँ शायद, हाँ प्रिस्टले ही थे तुम्हारे पास। ठीक है। अच्छा, ये जो होती है तुम्हारे पास में, ये जो तुम्हारे पास में होती है मूत्र में अधिक मात्रा में पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी जो गंध होती है बहुत ही तीक्ष्ण होती है। कैसी, बहुत ही तीक्ष्ण होती है। कैसी, बहुत ही तीक्ष्ण होती है गंध। ना मानना तो टॉयलेट वगैरह चले जाना, अमोनिया, बैंक वगैरह के टॉयलेट तुम्हारे पास में चले जाना। ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह के टॉयलेट चले जाना और अमोनिया तुमको पता चल जाएगी, अमोनिया की गंध कैसी होती है। थाने वगैरह के चले जाना, अमोनिया की दुर्गंध पता चल जाएगी तुमको कैसी होती है। एक ही बार में जान जाओगे, तुरंत जस्ट टॉयलेट करने जाओगे पता चल जाएगा, बेहोश हो जाओगे, वहीं पे गिर जाओगे तुरंत, या तो नाक बंद करके तभी टॉयलेट करोगे वहाँ पर। तो ये अमोनिया तुम्हारे पास में थी। आगे बात इतनी समझ में। फिर आता है क्लोरीन की बात। अच्छा, क्लोरीन के साथ जब अपक्रिया तुम्हारे पास में होगी तब तुम्हारे पास अधातु क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, अधातु क्लोराइड। ये तो हमारे पास क्या हो गया, अधातु हो गया। और हम किसकी, क्लोरीन के साथ जब अपक्रिया कराएंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, अधातु क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, अधातु क्लोराइड हमारे पास बनेगा। अच्छा, इधर देखो, जब क्लोरीन है अधातु, मान लो कोई हम फास्फोरस ले लें और इसकी क्लोरीन के साथ अपक्रिया करा दें हम, हमारे पास क्या बन जाएगा, PCl3 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि फास्फोरस पर 3 प्लस के उपस्थित होते हैं, इसकी वजह से तुम्हारे पास PCl3 लगेगा। अब एक चीज तुम्हारे पास देख ले, रिएक्शन तो कर ले बैलेंस। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितना लगा दें हम, यहाँ पर मान लो अगर जो हम कितना लगा देते हैं, 2, यहाँ पर 2 लगा दें, मान लो यहाँ पर 2 लगा दें अगर जो हम, तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर लग जाएगा 3, बन जाएगा फास्फोरस ट्राई क्लोराइड तुम्हारे पास में बन जाएगा। अच्छा, इधर भी बन जाएगा तुम्हारे पास। ये अगर जो हम P4 लिख लें और इधर तुम्हारे पास कितना लिख लें हम, 6Cl2 लिख लें, तब तुम्हारे पास इधर 4PCl3 बन जाएगा तुम्हारे पास। बन जाएगा नहीं बन, तब भी बन जाएगा। ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तुम्हारे पास में बन गया। तो इतनी तो हमारी बात हो गई, इसके रासायनिक गुण की बात हो गई हमारे पास। क्या हो गई, रासायनिक गुण की बात हो गई। तो इतनी, आई होप बिल्कुल आप लोग ये हमारी इतनी बात समझ पाए होंगे, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास में ये टॉपिक है। अब बात आती है कलर की, कुछ कलर डिस्कस कर लिया जाए, किसका कौन सा कलर होता है। तो कलर की बात डिस्कस कर लें, कलर की बात डिस्कस कर लेते हैं। जो सल्फर हमारे पास में होता है, सल्फर, उसका कलर कैसा होता है, पीला कलर होता है। याद रखना, सल्फर पीले कलर का होता है। जो फास्फोरस हमारे पास में होता है वो सफ़ेद भी होता है, लाल भी होता है और काला भी होता है। सफ़ेद भी होता है, लाल भी होता है और काला भी होता है। कौन, फास्फोरस। अच्छा, ये जो हमारे पास में होता है लाल फास्फोरस, तो तुमने देखा होगा माचिस के ऊपर जो बिंदी टाइप में रखी रहती है, जब मसाला जो लगा होता है
जो माचिस की तीली में मसाला वो कैसा होता है, रेड फास्फोरस ब्लैक फास्फोरस दोनों का बनाया जाता है, तो वही तुम्हारे पास में फास्फोरस होता है, बहुत ही ज्वलनशील होता है, याद रखना इतना। क्लोरीन तुम्हारे पास में जो दी है, क्लोरीन तुम्हारे पास में पीला और हरा होता है, क्लोरीन का कलर कैसा, हल्का पीला और हरा होता है, पीला और हरा होता है। फिर बात आती है ब्रोमीन की, तुम्हारे पास में जो ब्रोमीन तुम्हारे पास में होता है वो लाल होती है, कैसी होती है, लाल होती है। ये भैया 1 नंबर का पूछा जाता है, तुम्हारा कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है और तुम्हारे पास एकेडमिक में भी पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का ये आ जाता है तुम्हारे पास। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे पास में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चा तुम्हारे पास में। आयोडीन जो तुम्हारे पास में होता है वो बैंगनी, कैसा, बैंगनी और तुम्हारे पास में काला, बैंगनी काला। आयोडीन तो सब लोग जानते हो, नमक में डाल के खाते हो, नमक में पड़ के आती है आयोडीन। अगर जो नमक में आयोडीन ना पड़े तो घेंघा रोग होने की संभावना होती है। अगर नमक में आयोडीन ना पड़े तो घेंघा रोग होने की संभावना होती है। घेंघा का मतलब यहाँ पे इतना सारा फूल जाता है, इसकी वजह से तुम्हें बोलने में दिक्कत हो।